बातचीत होती है। श्रीपाल से कहते हैं कि तुम चलना है साथ में हमारे, हम लोग समुद्री यात्रा पर निकलने वाले हैं, हंस द्वीप और फिर रत्नद्वीप वगैरह, बहुत लंबी यात्रा होगी, तुम्हें चलना हो तो चलो, अगर तुम खाली हो तो। श्रीपाल बोलते हैं कि मैं तो फुर्सत में हूँ, मुझे तो ले चलो, मजा आएगा मुझे। और श्रीपाल उनके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। और फिर कई दिनों तक जल सफर होने के बाद, जल यात्रा करके, जब रास्ते में एक बार बीच में एक मस्तूल पर ऊपर चढ़ा हुआ एक व्यक्ति, जो पहरेदार होता है ना समुद्र में, तो वो जहाजों के ऊपर चढ़ करके देखते रहता है कि आसपास कहीं कोई तरंग तो नहीं है, या फिर कोई बड़ी मछली तो नहीं है। मछली के आने पर भी पानी में अलग प्रकार की हलचली होती है, तो वो सचेत करता रहता है कि अब जहाज को इस तरफ मोड़ लो और फिर आगे निकाल लेना, ये सारे संकेत देता रहता है। वो अचानक चिल्लाता है कि दूर से जल दस्युओं का समूह आता दिखाई दे रहा है, माने समुद्री जो लुटेरे होते हैं उनका एक समूह, एक झुंड आता दिखाई दे रहा है। अब श्रीपाल अपने उसमें समुद्री यात्रा में बहुत आनंद पूर्वक अपना सफर कर रहे थे। वो कभी सामायिक करने बैठ जाते थे, कभी और कुछ करने लग जाते थे, तो वो अपने में मस्त थे, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं था। और जब ये सब आवाजें सुनते हैं श्रीपाल, तो श्रीपाल को कोई असर नहीं कि कुछ नहीं, ठीक है, होता होगा, तो क्या है, डाकू आएंगे तो देखेंगे क्या होगा। अब डाकू आए और फिर उन्होंने इनके साथ युद्ध किया। अब युद्ध किया तो सेठ के आदमी भी इतने प्रबल थे कि उन्होंने उन डाकुओं को युद्ध में खदेड़ दिया, पराजित कर दिया। और जब वो अपने मालिक के पास पहुंचे, सरदार के पास पहुंचे, तो सरदार ने उनको फटकारते हुए कहा कि तुम हार करके मेरे सामने आ गए। मेरे समुद्री डाकू हार करके मेरे सामने चेहरा दिखाने आ गए। जाओ, जब तक जीत कर नहीं आते तब तक मेरे सामने लौट करके नहीं आना वापस। जैसे वो सरदार अपनी गर्जनापूर्ण आवाज में फटकारता है उनको, तो वो वहां से भाग करके फिर से धावा बोल देते। और यहां पर ये लोग अपनी मस्ती में थे कि हम जीत गए, जीत गए, जीत गए, तो यहां ये खुशियां मना रहे थे, तब तक कि उन्होंने आकर के धावा बोल दिया। और धावा बोल करके सेठ को भी बंदी बना लिया और पकड़ करके ले जाने लगे। तब सेठ के मुनीमों ने आकर के श्रीपाल से कहा कि देखो, आप तो कितने, आपको तो कुछ असर ही नहीं हो रहा। बोले वो सेठ जी को पकड़ करके ले जा रहा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग असहाय तो मारे जाएंगे। बोले आप रक्षा करो, रक्षा करो, त्राही त्राही त्राही। तब फिर श्रीपाल बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जाओ हम देख लेते हैं। और श्रीपाल जाकर के उनको ललकारते हैं, उन डाकुओं को, कि मेरे रहते हुए बिना पूछे ये कैसे, क्या चल रहा है, बोले ये तुम लोग क्या कर रहे हो। वो ऐसे मुड़ करके देखते कि अब कौन आ गया भाई रोकने वाला। तब श्रीपाल का ऐसा हट्टा कट्टा शरीर देख करके, आज की भाषा में जिसको मिस्टर यूनिवर्स कह सकते हैं, उसके तेज प्रताप और आवाज के ओज को सुन करके उनके तो हाथ पांव ढीले हो जाते हैं। फिर श्रीपाल बोलता है कि और कुछ मेरे से करवाना चाहते हो क्या, या छोड़ते हो। बोले सीधे वो बिल्कुल रस्सी रस्सी छोड़ करके सेठ को वापस पहुंचा देते। और फिर सेठ से श्रीपाल बोलते हैं कि अब सेठ जी आप स्वतंत्र हो, चिंता मत करो। लेकिन सेठ जैसे ही स्वतंत्र होते हैं तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, इनको पकड़ लो, पकड़ लो। श्रीपाल बोलते हैं कि मैं नहीं पकड़ने वाला, मैंने तुम्हें छुड़ा दिया, बस इतना ही काफी है। लेकिन सेठ अपने आदमियों को आदेश दे करके उनको बंदी बनवा लेते हैं। और बंदी बना करके उनको जैसे ही अपना, मुनीम बोलते हैं कि इनको क्या दंड देना है सेठ जी। तो सेठ बोलते हैं कि इनका मुंह बांध करके इनको पानी में डुबा दो। बोले हाथ पांव बांध दो और फिर इनको पानी में जल समाधि दे दो। बोले तो फिर श्रीपाल को दया आ जाती है। बोले कि देखो बेचारे, जो मेरे एक आदेश में सेठ जी को छोड़ करके जाने लगे थे, उनको बिना मतलब मृत्युदंड। तो श्रीपाल सेठ से बोलते हैं कि नहीं सेठ जी, मेरा अनुरोध यदि आप मानो तो फिर इनको क्षमा करो। तब सेठ ऐसे देखता है श्रीपाल की तरफ कि मेरी इच्छा तो इनको पानी में फेंकवा देने की है, लेकिन ये बीच में आग्रह कर रहा है। खैर इसकी बात मान लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये काम का आदमी है। वही बात आती है मुनियों की, ये काम का आदमी है। तो फिर सेठ बोलता है कि ठीक है, तुम्हारे कहने से मैं इनको छोड़ देता हूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो। बोले श्रीपाल बोले कि कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। बोले कि ठीक है, तुम्हारे रहते तो कुछ नहीं होगा, मुझे लगता है। फिर श्रीपाल उनको बंधन मुक्त करा करके फिर उनको अच्छा भोजन कराते हैं। देखो, भोजन कराने की जो संस्कृति है भारत में, अभी जैन समाज में तो लगभग समाप्त यहाँ पर चलता है। वैसे स्वामी वात्सल्य वगैरह का कार्यक्रम बहुत धूमधाम से होता है गुजरात में। तो ये जो पद्धति है, इससे क्या होता है कि सब में मैत्री हो जाती है। यानी जो जिसका भोजन कर लेता है
फिर वो अपने अंदर दुश्मनी नहीं रख सकता। तो उनने अच्छी तरह से भोजन करा दिया और फिर खूब अच्छे से फिर सुपारी, पान, सौंफ वगैरह सब खिला करके उनको लास्ट में वहां से जब विदा किया, तो फिर उनके बर्ताव से वो लोग इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने सरदार से जाकर के देखा कि हमने ऐसा वीर आज तक नहीं देखा बोले। वहां से तो हम लोग हार करके आ गए, फिर जाकर जीत गए बोले, लेकिन एक ऐसा वीर निकला वहां पर, वो उनके बीच का आदमी नहीं लगता मेरे को। वो जो समझा, सेठ के पास जाकर के बोल रहा, जो असिस्टेंट था सरदार का जो असिस्टेंट था, वो जाकर के बोलता है कि नहीं, वो कोई अनोखा मनुष्य है। तब फिर सारा वर्णन सुनने के बाद सरदार बोलता है कि अगर अपने समुद्र में कोई इतना अच्छा आदमी आया है तो फिर अपने को इनके जहाजों की रक्षा करनी है, जहां तक के जाएंगे सफर करेंगे अपन लोग पहरा देंगे बोले, कोई दूसरा इनको परेशान ना कर सके। बस ऐसी व्यवस्था बना करके तो सरदार स्वयं उनसे मिलने आते हैं और फिर श्रीपाल के लिए 7 जहाज संपत्ति भेंट में दे देते हैं। और उसके बाद फिर वो यात्रा आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते बढ़ते अंत में हंस द्वीप में जाकर के वो लोग सब उतरते हैं और यहाँ एक कनक केतु राजा और कंचनमाला रानी थी, उनके पास व्यापार की अनुमति लेने के लिए धवल सेठ आदि सब जाते हैं। और यहाँ श्रीपाल देखता है, सुनता है कि यहाँ पर एक सहस्त्रकूट चैत्यालय है। तो बड़ी प्रसिद्धि सुनी, सहस्त्रकूट चैत्यालय बहुत विख्यात है, और अभी यहाँ गोगा में भी एक मंदिर है ना। तो श्रीपाल की भावना होती है कि चलो मैं दर्शन करता हूं भगवान के, कितने दिन समुद्र में ऐसे ही निकल गए, अब मैं आज भगवान की अच्छी तरह से आराधना करूंगा। और श्रीपाल जब वहां जाते हैं तो सहस्त्रकूट द्वार, मंदिर का जो द्वार था वो बंद था। तो श्रीपाल पूछते हैं कि ऐसे सुंदर भव्य मंदिर के द्वार बंद है, क्या बात है? तब फिर कहते हैं कि इस द्वार को कोई खोल नहीं सका। वर्षों से सैकड़ों बड़े बड़े धीर वीर लोगों ने आकर प्रयास किया, लेकिन यह द्वार किसी से नहीं खुला। और इस द्वार के खोलने को लेकर के कोई भविष्यवाणी भी है किसी मुनिराज की। देखो, आप प्रयास करके देखो, खुल जाए तो खुल जाए। लगता नहीं कि खुलता है ये द्वार, आज तक कोई नहीं खोल सका। श्रीपाल की भावना थी कि ये द्वार खोलने में मुझे अपना पराक्रम नहीं दिखाना, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। बहुत दिनों से दर्शन नहीं मिलने पर जो दर्शनार्थी होता है वो तड़प जाता है अंदर, मछली जैसे। पानी से निकाल दो मछली को तो उसको जितना समय पानी से दूर रखा जाए उतनी उसकी वेदना बढ़ती है। तो उसी प्रकार दर्शनार्थी जितना समय लग जाता है दर्शन करने में, उसको और वेदना होती है। तो श्रीपाल को बड़ी वेदना हो रही थी कि मुझे तो दर्शन करना है, अब ये द्वार कैसे खुले। तो द्वार के पास जाकर फिर से सिद्ध चक्र का स्मरण किया और फिर नमोकार मंत्र पढ़े 9 बार कायोत्सर्ग करके, और उसके बाद दरवाजे को ऐसे धकेलने का उन्होंने प्रयास किया। बहुत कड़क बंद था, जैसे बिल्कुल दीवार जैसा था वो, लेकिन फिर श्रीपाल ने थोड़ा सा धकेला पंच परमेष्ठियों का स्मरण करके, तो दरवाजे में से कुछ आवाजें हुई और वो दरवाजा अंत तक खुल करके मार्ग दे देता है। श्रीपाल ऐसे भूमि का स्पर्श करके प्रणाम करते हुए निस्सही 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 ओम जयदेव 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 नमोस्तु 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 करते हुए सहस्त्रकूट चैत्यालय की वंदना करता है। और वो पहरेदार पागलों की तरह खुशी से वहां के राजा के पास समाचार लेकर के पहुंचते, आ गया आ गया आ गया। राजा बोलते कौन आ गया? बोले कि द्वार खुल गए, सहस्त्रकूट चैत्यालय के द्वार खोलने वाला वो वीर पुरुष आ गया। राजा के वर्षों की प्रतीक्षा जब सफल होती है तो राजा को इतनी प्रसन्नता होती है। रानी से कहता है कि मुनिराज ने कहा था कि अपनी पुत्री रैण मंजूषा का वर वही होगा जो सहस्त्रकूट चैत्यालय के द्वार उद्घाटित करेगा। अब इसके बाद फिर श्रीपाल वहां पर जब सब वंदना आदि कर लेता है, तब राजा के पास ले जाते हैं उनको लोग, और फिर यहाँ पर धवल सेठ आदि सब व्यापार आदि संपन्न करके जब वहां से विहार करने प्रस्थान करने की तैयारी में रहते हैं, तब राजा रैण मंजूषा के साथ श्रीपाल का विवाह करा देते हैं। और उसके बाद उसमें बीच में एक मुनिराज का भी आगमन होता है। अवधि ज्ञानी मुनि थे, वो मुनिराज राजा के लिए सारी बातें बतलाते हैं कि ये चंपापुरी के राजा हरिदमन का पुत्र श्रीपाल है, और इस समय ये पुरुषार्थ के लिए वहां से निकला हुआ है उज्जैनी से, और अभी चंपापुरी लौटा नहीं, इसके साथ में ऐसी घटना है। सब पूरी
कथा सुना देते हैं। अब श्रीपाल के साथ उसका विवाह संबंध निश्चित हो जाता है और फिर विवाह भी धूमधाम से हो जाता है। और जब समय आ जाता है निकलने का, तब फिर श्रीपाल कहते हैं कि मैं तो सेठ के साथ आया था, अब सेठ के साथ मेरे जाने का समय आ गया है, इसलिए हे राजन अब मैं अनुमति चाहता हूँ। तो राजा कनक केतु कहते हैं कि श्रीपाल तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ मनुष्य से बिछड़ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और मेरी पुत्री की भी तुम्हारे साथ विदा होगी, पर मुझे पुत्री की चिंता नहीं है, तुम हमें मत भूल जाना, बस इतना मेरा आखिरी निवेदन है। तुम तो बहुत बड़े पराक्रमी राजा बनने वाले हो, ऐसा मुनिराज ने जो कुछ भी वर्णन किया है कि तुम तो महापुरुष हो, 169 पुण्य पुरुषों में तुम्हारी गणना है, इसलिए तुम हमें भूल मत जाना। तो फिर बोले कि जिसकी बेटी मेरी पत्नी हो उसको मैं कैसे भूल सकता हूं। बोले कि बहुत सारी पत्नियां होंगी आपकी, तो हमें भूल मत जाना। बोले कि नहीं भूलूंगा। बोले, और जब वहां से वो लोग निकलते हैं तो धवल सेठ देखता है कि राजकुमारी के साथ श्रीपाल का विवाह हो गया। और फिर समुद्र में जब ये यात्रा आगे बढ़ती है तो धवल सेठ बीच बीच में ऐसे देखता रहता था। श्रीपाल और रैन मंजूषा दोनों जब आपस में बातचीत करते थे तो रैन मंजूषा को देख देख करके धवल सेठ के मन में एक दिन बुरे भाव पैदा हो जाते हैं और उसका मन इतना मोहित हो जाता है कि धवल सेठ के मन में ये विचार आता है कि यदि रैन मंजूषा को मैं नहीं अपना लेता तो या तो मेरे प्राण निकल जाएंगे या फिर मेरा जीवन बेकार हो जाएगा, पर इस वीर के रहते हुए ये कैसे संभव है। फिर अपने जो मुख्य मुनीम थे उनके पूछने पर कि सेठ जी आजकल आप कुछ अनमने भाव से भोजन भी ठीक से नहीं करते और फिर कुछ समझ में नहीं आता, आपकी जो प्रवृत्ति है कुछ बदली बदली से रखती, क्या तकलीफ है आपको। तब सेठ जी कुछ बताने में संकोच होता है कि ऐसी बात मैं कैसे करूं, यानी ये तो साक्षात रावण जैसी बात हो गई, पर स्त्री की अभिलाषा, कैसे मुनीम से कैसे को। फिर मुनीम बहुत आग्रह करते हैं, बोले कि जो भी बात होगी आप हमें बता दो, हम उसका निवारण करने का प्रयास करेंगे। तो बताता है, आखिरी में धीरे से बताता है, कान में बताता है। तब मुनीम बोलता है कि अरे सेठ जी ये कैसा विचार कर रहे हैं आप, जिसकी कृपा से जिसके सहयोग से अपन यहाँ तक के पहुंचे और इतना अपन लाभान्वित हुए हैं, आप उसकी पत्नी के बारे में ऐसा सोच रहे हैं। अरे नहीं सेठ जी ऐसा मत करो। लेकिन सेठ बोलते हैं कि अब मैं क्या बताऊं, मैं अपने वश में नहीं हूं, मेरा मन उसका दास हो गया है, इसलिए अब तुम लोग कोई उपाय करो, अन्यथा मेरी मृत्यु निश्चित समझो। और सेठ को ताप भी आने लग गया। ऐसे अलग अलग वेग होते हैं इसके। सांप जब डसता है तो 7 प्रकार के वेग होते हैं, और काम जब डसता है तब 10 वेग होते हैं। तो सेठ की स्थिति बिगड़ती चली गई। एक दिन श्रीपाल ने आकर के पूछा कि सेठ जी ये क्या हो गया आपको। सेठ बोलते हैं कि कभी कभी समुद्र में यात्रा करते समय मुझे हवा का ऐसा असर हो जाता। तब श्रीपाल बोलते हैं कि हिम्मत रखिएगा आप, हम तो आपके साथ में ही हैं, कभी भी तकलीफ हो तो हमें बुला लेना। फिर मुनीम आते हैं तो मुनीम से और बोलते हैं कि क्या तुमने क्या उपाय निकाला। तो मुनीम बोलता है कि ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या उपाय करूं, मैं आपका उपाय करूं या श्रीपाल का उपाय करूं या रैन मंजूषा का उपाय करूं, मेरे कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा। तब फिर सेठ की स्थिति बिगड़ती जाती है। फिर अंत में मुनीम आकर के कहता है कि एक बात तो मेरी समझ में आ गई है कि जब तक श्रीपाल है तब तक आप स्वप्न में भी यह कार्य संपन्न नहीं कर सकते, इसलिए आप ये विचार निकाल दो मन से, और अगर आपको ऐसा ही करना हो तो किसी उपाय से श्रीपाल को यहां से। सेठ बोला अरे बहुत अच्छा सोचा तुमने, बोले इसको यहां श्रीपाल अलग, वो कैसे संभव है, कोई ना कोई युक्ति निकालो। फिर वो युक्ति निकालते हैं, और युक्ति क्या निकालते हैं कि ऊपर जो आवाज लगाता रहता था ना कि सामने मछली है, ऐसा है वैसा है, तो वो उसको कुछ सुपारी वगैरह दे करके बोलते हैं कि तुम अब ऐसा बोलना, बोले ये जैसे वाक्य हम बता रहे हैं वैसे ही बोलना। तो वो वैसे ही वाक्य बोलता है, और उन वाक्यों में कुछ ऐसे शब्द थे कि श्रीपाल ऐसे बाहर निकल कर गया तो क्या बोल रहे हैं।
तो फिर वो कहता है कि अब खुद ही चढ़ के देख लो, अगर आपको ज्यादा वो हो रहा है तो। मैं तो वर्णन नहीं कर सकता, मेरी तो हालत खराब हो गई। वो एकदम नीचे उतर आता है। तो श्रीपाल ऐसे ऊपर चढ़ता है रस्सी पकड़ करके, और उसी समय वहां से पूरी तैयारी थी, और जब काफी ऊपर चला जाता है तब वो लोग यहां से रस्सी काट देते हैं, और श्रीपाल ऐसे लटकता हुआ सीधा समुद्र में जाकर के गिर पड़ता है। अब जैसे ही श्रीपाल समुद्र में गिरता, श्रीपाल को पता भी नहीं चलता कि मैं कैसे गिरा हूं समुद्र में, कहीं कोई गड़बड़ी हो गई, मैं समुद्र में आ गया। तो फिर श्रीपाल अपनी फौलादी भुजाओं से तैरता हुआ जहाज के पीछे जाता है, लेकिन सेठ उस जहाज को बहुत जल्दी से इस तरफ दूसरी दिशा में मोड़ने का आदेश दे देता है। रैण मंजूषा को कुछ भी नहीं मालूम है। और उसके बाद जहाज जब काफी दूर निकल जाता है और श्रीपाल वहां पर पीछे रह जाता है, तो फिर श्रीपाल को लगता है कि ठीक है, भाग्य का योग है, कर्मों की स्थिति है, अब धैर्य धारण करने में ही सार है। ऐसा विचार करके फिर वो बस परमेष्ठी का स्मरण करता है, सिद्ध चक्र का भी स्मरण करता है, और फिर देखता है कि मैं पानी में डूब नहीं रहा हूं। तब फिर उसको स्मरण में आता है कि वो जो विद्याधर मित्र था, उसने मुझे जल तारिणी नाम की विद्या दी थी। मैं पानी में डूब नहीं सकता, लेकिन यहां पर करूंगा क्या? चारों तरफ सिर्फ पानी और आकाश, पानी और आकाश। मैं यहां पर पड़े पड़े करूंगा क्या? डूबता नहीं हूं तो भी क्या, यहां क्या करूंगा? तो फिर मुझे भुजाओं से आगे बढ़ना चाहिए, कहीं कोई किनारा मिल जाए मुझे। तो तैरने लग जाता है, तैरने लग जाता है, तैरता 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 योजनों तक तैरता चला जाता है। फिर बीच में थोड़ा विश्राम करने का मन होता है, लेकिन लगता है कि पानी पानी है, मैं डूबूंगा तो नहीं, लेकिन कहाँ विश्राम करूं मैं। फिर थोड़ा हाथ पैरों को ढीला कर देता है और फिर तैरता हुआ आगे बढ़ता है। इस प्रकार कई दिनों तक तैरने के बाद एक रत्न द्वीप आता है। उस रत्न द्वीप में जाकर के एक पेड़ के नीचे जाकर बिल्कुल बेहोश हो जाता है। इतने दिनों में तैरने के बाद भूखा प्यासा एकदम मूर्छित हो जाता है। इसके बाद कुछ लोगों की आवाज सुन करके वो आंखें खोलता है, और लोग घेर करके खड़े थे जैसे वहां पर खड़े थे। तो श्रीपाल ऐसे होश में आकर के बोलता है कि तुम लोग कौन हो और मुझे घेर करके क्यों खड़े हो? तो बोले कि यहां पर राजा गुणपाल के यहां, राजा सत्वराज के यहां एक बहुत बरसों पहले अवधिक ज्ञानी मुनिराज की भविष्यवाणी थी कि तुम्हारी राजकुमारी का पति समुद्र तैर कर आने वाला वीर पुरुष होगा। तो इसलिए आप चलिए, राजा आपकी प्रतीक्षा में है। और राजा के पास भी समाचार पहुंच चुके थे, तो राजा भी इनको लेने के लिए आ गए थे। तो फिर बहुत धूमधाम के साथ श्रीपाल को लेकर के आ जाते हैं, और उसके बाद फिर कुछ समय तक तो श्रीपाल उस थकान से छुटकारा प्राप्त करने में लगाते हैं और फिर स्वस्थ होते हैं। और इधर धवल सेठ रैण मंजूषा को अकेली पा करके उसके शील भंग का प्रयास करता है। जैसे सुर सुंदरी के साथ जो घटना हुई थी वैसे ही प्रयास करता है। अब वो कैसा प्रयास रहता है और फिर उसमें क्या परिणाम निकलता है, ये फिर देखा जाएगा। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन, ये है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन, इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन, इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन, अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय,
अरिहंत मंगल सिद्ध प्रभु मंगल, साधु जन मंगल जिन धर्म मंगल, अरिहंत उत्तम सिद्ध प्रभु उत्तम, साधु जन उत्तम जिन धर्म उत्तम, अरिहंत शरणा सिद्ध प्रभु शरणा, साधु जन शरणा जिन धर्म शरणा, चार शरण अघ हरण जगत में, और न शरणाहितकारी, जो जन ग्रहण करें वे होते, अजर अमर पद के धारी, नमस्कार श्री अरिहंतों को, नमस्कार श्री सिद्धों को, आचार्यों को उपाध्यायों को, सर्वलोक के संतों को। ओम शांति। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले। Thank you.